गर्भावली ग्रंथ, गर्भावली ग्रंथ। चितरावली गर्भावली रे सुन जो चित लगाए, चितरावली गर्भावली रे सुन जो चित लगाए। जन सुख देव जी बोलियार कसर न राखी काय। महाराज फरमा रहे हैं, आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि गर्भ में जीव ने जो दुख भोगता आया है, गर्भ में जीव जो दुख भोगता आया है, उस दुख को याद करना। महाराज ने दुखों का बखान करने में कोई कसर नहीं रखी है। मेरी बूदी सूक्ष्म है मोह पे कहो न जाए, हरि गुरु कृपा कीजिए और जब सब देव सुनाई। महाराज फरमा रहे हैं कि मेरी बुद्धि छोटी सी है, मेरे से कहा नहीं जाता। राम जी की व गुरु की कृपा होने से ही सब सुना सकता हूँ। गर्भवास का बेदरेर सब सुन लीजो लोई, अब सुखदेव न भूलियार मरे फिर तैयारी हो। सब संसार वाले गर्भवास का भेद सुनो। महाराज फरमाते हैं कि उस दुख को मत भूलो जो आपने गर्भवास में सहन किया है। गर्भवास के दुख को मत भूलो। अगर भूल गए तो मरे और फिर गर्भ में जाना पड़ेगा, जन्म मरण में जाना पड़ेगा। और 84 और नरक की तैयारी हो रही है। जन सुख देव जी ज्ञानी सुनो और कस के अंतर माई, सब सुख छोड़ो जुगकार ले हरि पद समाओ। महाराज फरमा रहे हैं कि हे ज्ञानियों सुनो, वे अंतर में विचार करो। हे ज्ञानियों सुनो और अपने अंतर में विचार करो। जगत के सब दुखों को छोड़कर परमात्मा के पद की प्राप्ति करो, तभी हमेशा के लिए दुखों से छुटकारा मिल सकता है। मूढ़ मूर्ख को जीवरे सुने न समझे आई, जन सुखिया जुग सुख दुख मेर देवे जन्म गमाए। मूढ़ मूर्ख को जीवरे सुने न समझे आई, जन सुखिया जुग सुख दुख मेर देवे जन्म गमाई। महाराज फरमाते हैं कि मूर्ख मनुष्य न तो ज्ञान सुनता है और ना ही ज्ञान को समझता है। महाराज फरमाते हैं कि जगत के सुख दुख में ही मनुष्य जन्म को गमा देता है। मनुष्य जन्म अपने जीव का कल्याण करने के लिए मिला है। सुख और इंद्रियों का सुख और विषय वासनाओं के लिए नहीं मिला है, अपने जीव का कल्याण करने के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। इसमें सद्गुरु से शब्द लेकर सांसों सांस में साधना करता है तो इस जीव का कल्याण हो जाता है और जीव आत्मा अमरलोक में पहुंच जाती है। जन्म अमोलक पावियो जे जाने कोई बेव, जन सुखिया इन देह मेर मिले देव को देव। महाराज देखो कितनी अच्छी बात बता रहे हैं, बहुत मार्मिक शब्द है, बड़े कीमती शब्द है। महाराज कह रहे हैं कि ये मनुष्य जन्म अमूल्य है। जो कोई इसके पराक्रम को जानता है तो इस शरीर में
देवताओं के भी देवता परमात्मा सतस्वरूप राम जी महाराज विराजते हैं, तो उस परमात्मा पद की प्राप्ति इस मनुष्य शरीर से कर सकते हैं। अब के अवसर चूकिया लग 84 जाय, जन सुखिया जाता पड़े गर्भवास के माय। इस मनुष्य जन्म में परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं हुई तो 84 के दुखों को भोगना पड़ेगा। जहाँ तहाँ गर्भ का दुख भोगना पड़ेगा। क्यों 84 में जाओगे तो जन्मना मरना पड़ेगा, नरकों का दुख भी भोगना पड़ेगा। सुख अल्प है और दुख का कोई पार नहीं है। गर्भवास की ताप से कांपे सुर नर देव। गर्भवास की ताप से कांपे सुर नर और देव। जन सुखिया बेमान कर लग्या ब्रह्म की सेव। गर्भावस्था के दुख से देवता मनुष्य सब कांप रहे हैं। महाराज फरमाते हैं कि गर्भ के दुख के डर से ब्रह्म की भक्ति करते हैं ताकि वापस गर्भवास में नहीं जाना पड़े। ब्रह्म ध्यान में गर्क है गाड़े पिंड शरीर, सुखदेव गर्भ का ज्ञान मेर मन सो दरे नहीं धीर। ब्रह्म ध्यान यानी केवल्य पद आनंद पद की प्राप्ति जीते जी सत शब्द के साथ 5 तत्वों के शरीर से अलग होकर उस पद की प्राप्ति करते हैं। पिंड शरीर को गड़ाना, ब्रह्म ध्यान में गर्क हो जाना। महाराज फरमाते हैं कि जिस ज्ञान से गर्भ में आना जाना नहीं मिटता है, दूसरे ज्ञान से गर्भवास नहीं मिटता है, उस ज्ञान से मन में खुशी नहीं होती है। ताड़ा बेली उपजेर सुनो गर्भ की बात, जन सुखिया सब छोड़ देर सकल जुग की तात। गर्भवास के दुख को सुनकर मन में बड़ा भारी डर लग रहा है। खाली गर्भवास की कल्पना करके भी हृदय कांप रहा है। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि जगत से स्नेह और मोह नहीं करें। संसार से स्नेह और मोह करते हैं तो इससे बंधन बनता है। बंधन बनने से जन्म मरण और 84 के फेर में जीव पड़ता है। सोच करे गर्भवास को ये दुख सया न जाय, जन सुखी आयु उपजेर मिले साधु सुआय। महाराज फरमाते हैं कि मन में ऐसी चिंता करते हैं कि गर्भवास का दुख सहन नहीं हो सकेगा। ऐसा जीव मनुष्य चिंता करता है। ऐसा विचार कर जो संत सत स्वरूप की भक्ति का ज्ञान बताते हैं उस ज्ञान को धारण करते हैं, क्योंकि जन्म मरण सत स्वरूप राम जी महाराज के ज्ञान के बगैर, सदगुरु के ज्ञान के बगैर जन्म मरण नहीं मिटता है। साध बड़ा परमार्थी इन समय और नहीं कोई, साध बड़ा परमार्थी इन समय और न कोई, जन सुखिया गर्भवास कीर ताप मिटावे जोई। महाराज फरमाते हैं कि सत शब्द का ज्ञान देने वाले संत
बड़े परमार्थी है, इनके बराबर और कोई दूसरा परमार्थ नहीं है। महाराज फरमाते हैं कि ऐसे संत ही जन्म मरण से रहित कर सकते हैं। ऐसा दे गुरु ज्ञान रे, सब सुख आनंद होय, जन सुखिया गर्भवास में फेर न आवे कोई। जीव सदगुरु से, सतस्वरूप राम जी महाराज परमात्मा से अरदास कर रहा है कि हे परमात्मा, हे सदगुरु, मुझे ऐसा ज्ञान दो कि जिससे मुझे वापस गर्भवास में नहीं आना पड़े। सतस्वरूप आनंद पद की भक्ति बताने वाले संतों का ज्ञान धारण करने से अखंड आनंद मिलता है, अखंड, जिसमें रति भर भी रुकावट नहीं है और गर्भवास का दुख नहीं भोगना पड़ता है। ब्रह्म ज्ञानी गुरुदेव की ये सब बातां होय, जन सुखिया मत भूल जो, रहत गुरु की आजोय। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि जो संत केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कराने वाले हैं, उनका ही ज्ञान धारण करो। जो संत केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कराने वाले हैं, उन्हीं सतगुरु का ज्ञान धारण करो। महाराज फरमाते हैं कि जो तीन लोकों में रखने वाले गुरु हैं, यानी जो देवताओं की भक्ति और तीन लोकों का ज्ञान देने वाले गुरु हैं, उनका ज्ञान धारण कर सदगुरु के जो केवल पद की प्राप्ति कराने वाले हैं, उनको मत भूलो। तीन लोक के ज्ञान देने वाले गुरु से तुम्हारा कोई भला नहीं होगा। ब्रह्म ज्ञानी गुरु बेटियार, मिले ब्रह्म में जाई, जन सुखिया गर्भवास में पड़े कबू नहीं आए। महाराज आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि जो सतस्वरूप की भक्ति कराने वाले संत मिलते हैं, सदगुरु मिलते हैं, तब ही सदगुरु का मतलब है जिनके अंदर सत्य प्रकट है। और जो सत्य की भक्ति करते हैं उनको सदगुरु कहते हैं। तब ही ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। जब हम सदगुरु से शब्द लेंगे तब ही ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। हमारे घट के अंदर सत शब्द की जागृति सदगुरु शब्द देते हैं तब ही होती है, अन्यथा सत शब्द प्रकट नहीं होता है। जैसे एक जगते हुए दीपक से 1000 दीपक अपन लगा सकते हैं, और एक बुझे हुए दीपक से एक दीपक नहीं जगा सकते। ऐसे ही सदगुरु वो दीपक है जो लगे हुए हैं, जिनमें सत्य की जागृति हुई हुई है, वो ही जीवों को ब्रह्म पद की प्राप्ति करा सकते हैं। महाराज फरमाते हैं कि वो जीव कभी गर्भवास में फिर वापस नहीं जाएगा। वेद पुकारे चार रे, ये इन सम दुख नहीं कोई, जन सुखिया गर्भवास को सोच करे नर लोई। महाराज फरमा रहे हैं कि चारों वेद यही कहते हैं कि गर्भवास के दुख के समान दूसरा कोई दुख नहीं है। महाराज फरमाते हैं कि इसलिए
मनुष्य गर्भवास में पड़ने से डरते हैं। मृग जड़ संसार है, मृग जड़ संसार है, देकर बोला जाई, जन सुखिया आकार रेर, सब ही झूठा था, सब ही झूठा था। आकार की भक्ति से कुछ भला नहीं होने वाला है। 4 दिन सुख भोग लोगे, बाद में नरक भोगना पड़ेगा। संसार मृग जल के समान असत है। असत मृग जल कैसे असत है कि धूप में जब रेत गर्म हुई हुई होती है तो वो चमकती है, जिससे मृग को ऐसा लगता है कि वहाँ पर पानी है। तो वो प्यासा हिरण पानी के लिए दौड़ता है उसकी दिशा में, पर वहाँ पानी होता ही नहीं है, पूरी जमीन तपी हुई होती है। जैसे जैसे वो पानी आगे आगे दिखता जाता है और वो हिरण दौड़ दौड़ के मर जाता है। ऐसे ही 3 लोक के सुख हैं जो क्षणिक हैं और उसमें दुखों का कोई पार नहीं है। तो महाराज कहते हैं संसार मृगजल के समान असत्य यानी झूठ है। संसार के नाशवान सुख को सुख मानकर परमात्मा को भूल रहे हैं। जो नेत्रों द्वारा दिखता है वे इंद्रियों द्वारा अनुभव होता है, वो सब असत है। जो आंखों से दिख रहा है और इंद्रियों द्वारा जो अनुभव होता है वो सब झूठ है। चाहे वो कैसा भी आकार हो, आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रेर, छिन में देत भगाई, छिन में देत मिटाई। आकारी की, आकारी यानी मूर्ति पूजा, फोटो पूजा, पत्थर पूजा, तो ये सब आकार में आती है। तो महाराज कहते हैं कि आकारियों की भक्ति करने से जन्म मरण नहीं मिटता है। महाराज फरमाते हैं कि निराकार की भक्ति करने पर ही जन्म मरण का दुख मिटता है। जब तक जीव गर्भवास में जाता है तब तक उसका दुख नहीं मिट सकता। गर्भवास का दुख मिटेगा तो सारे दुख मिट जाएंगे। निराकार की सेव कर आकारी गुरु भाव, जन सुखिया कर भजन रेर, ब्रह्म मिलन की चाव। महाराज फरमाते हैं आकारी का गुरु भाव रख, जो जिन्होंने अपने को सत शब्द दिया है वो शरीरधारी गुरु ही आकारी है। तो उनके अंदर भाव रखो। आकारी का गुरु भाव रखकर निराकार की भक्ति करो। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म पद की प्राप्ति के लिए सत शब्द ने अक्षर की भक्ति करो, सत शब्द की साधना करो, तब ही जन्म मरण से छुटकारा मिल सकता है। भजन किया गर्भवास की, मिटे जम की त्रास, जन सुखिया सब काट कर बसे ब्रह्म के माई, बसे ब्रह्म के पास। सद्गुरु विधि से भजन करने से ही गर्भवास और नरकों का दुख मिटता है। जब तक सद्गुरु विधि से भजन नहीं करते हैं, हमें सद्गुरु नहीं मिलते हैं, तो गर्भवास का दुख नहीं मिटता है। सद्गुरु मिलना बहुत ही मुश्किल काम है। अनंत जन्मों के सत्कर्म जब जागृत होते हैं तब ही सद्गुरु मिलते हैं, नहीं तो सद्गुरु नहीं मिलते हैं।
सब दुखों से छुटकारा पाना है, सद्गुरु विधि से भजन करने से ही गर्भवास में नरकों का दुख मिटता है। महाराज फरमाते हैं कि कर्मों का नाश हो तो ब्रह्म की भक्ति करना ही, ब्रह्म की भक्ति करके ही ब्रह्म लोक जा सकते हैं। सब दुख काट्या चाहिए ब्रह्म ज्ञान उर्धार, जन सुखिया निस दिन रटेर चले नाम की लार। आगे नाम चलता है, पीछे साधक सुषमना चलती है। तो महाराज फरमाते हैं सब दुखों से अगर तुम्हें छुटकारा पाना है तो पार ब्रह्म परमात्मा के निज नाम सत शब्द का ज्ञान धारण करो। महाराज फरमाते हैं कि दिन रात भजन करके नाम के साथ केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करते हैं और सत शब्द ही सदगुरु है। शब्द आगे चलता है और सूरत उसके पीछे चलती है। गर्भवास में आवणो जाता हुए हुआल, बड़ी हालत खराब। गर्भवास में आवणो जाता हुए हुआल, जन सुखिया कर भजन रे गर्भवास कुपाल। महाराज फरमाते हैं गर्भवास में आने पर जहाँ तहाँ बड़े भारी दुखों को भोगना पड़ता है। महाराज फरमाते हैं कि ऐसा कोई दूसरा गर्भवास के जैसा कोई दूसरा दुख नहीं है। महाराज फरमाते हैं कि सत स्वरूप केवल पद आनंद पद की प्राप्ति का भजन करके गर्भवास में आने से बचो। कैसे बचोगे? सत स्वरूप आनंद पद केवल पद की भक्ति करके गर्भवास से छुटकारा अपन को मिल सकता है। गर्भवास में दुख गणो ऊंदे मुंह मल खाई, जन सुखिया यूं सोच कर रवो राम लिवलाई। महाराज फरमाते हैं कि गर्भवास में बहुत दुख है। ऊंदे मुंह, सिर नीचे होता है, पैर ऊपर होते हैं, तो ऊंधे मुंह झूलना लटकना पड़ता है। महाराज फरमाते हैं कि ये सोचकर सतस्वरूप राम जी महाराज का लिवबंद भजन करो। सुन रे जीव शब्द तू मेरा, गर्भवास का कहूँ दुख तेरा। नौ नौ मास गर्भ के माई, ऊंधे मुख तू झूले जाई। हे जीव, महाराज फरमा रहे हैं कि हे जीव, तू मेरे वचनों को सुनकर गर्भवास के तुझे दुख कहता हूँ। गर्भवास में तुझे ऊंधे मुंह से झूलना पड़ेगा, मल मूत्र का आहार करना पड़ेगा। मल मूत्र सब ही ले खावे, निस दिन पड़ियो नरक में जावे। जठरा अग्नि की आँच करारी, वे दुख सहे सिर भारी। महाराज फरमाते हैं कि गर्भवास में मल मूत्र खाना पड़ता है, वो एक तरह का नरक ही है। रात दिन नरक के अंदर रहना पड़ता है। 9 महीने नरक में ही 9 महीने काटता है। और जठरा अग्नि का दुख है, बहुत भारी है। जैसे बर्तन के अंदर अनाज को पकाया जाता है, ऐसे ही गर्भवास में जीव को पकाया जाता है।
उन दुखों को गर्भवास में सहन करना पड़ेगा। सगो चोर वे गर्भ के माई, पाँव पसार्या जावे नाई। गर्भवास में वे दुख लिया, वे दिन भूल मती तुम जिया। गर्भवास में सुखड़ा हुआ रहना पड़ता है। जैसे कस के थैली में बांधा हुआ होता है, वो तिल भर भी जीव हिल नहीं सकता, पांव भी सीधे नहीं कर सकते। महाराज फरमाते हैं कि जीव गर्भवास में ऐसे दुखों को, हे जीव तू भूल मत। गर्भवास में करे पुकारा, सुन हो साई सिरजनहारा। गर्भवास में करे पुकारा, सुन हो साई सिरजनहारा। दूजा दुख मोय भुगतावो, गर्भवास सु बाहर लाओ। ये सबसे करारा दुख है। इस बाकी के दुख जितने भी हैं इसके पीछे छोटे हैं, इससे गर्भवास से सब दुख छोटे हैं। तो गर्भवास में जीव परमात्मा से प्रार्थना करता है कि दूसरे दुख मुझे कितने ही दो, परंतु गर्भवास के बाहर निकालो। साईं त्रास अब मोय सुन लीजे, गर्भवास से बाहर कीजे। अब तो बेखातर में हुआ, हर हर करूं रहूं नहीं जुआ। साईं त्रास अब मोय सुन लीजिए, हे परमात्मा ये मेरा दुख है, मेरी पुकार है, ये अब सुन लो। गर्भवास से बाहर कीजिए मुझे, अब तो मेरी हालत बहुत खराब है। अब तो बेखातर में हुआ, हर हर करूं रहूं नहीं जुआ। हर समय आपका नाम लूंगा। हे परमात्मा मेरे दुखों को सुनो, वे गर्भवास से बाहर निकालो। पहले तो मैं आपकी भक्ति को भूल गया था, परंतु एक क्षण भी अब आपके नाम को कभी नहीं भूलूंगा। गर्भवास की मत दे त्रासा, अब तो रहूं हरि के पासा। हरि भक्ति करूं होई गाडो, अब के गर्भवास से बाहर काढो। महाराज फरमाते हैं कि परमात्मा से जीव पुकार कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि मुझे गर्भवास का दुख मत दो। मैं अब दृढ़ता से राम भजन करूंगा, आपको एक क्षण भी नहीं भूलूंगा। आप मुझे गर्भवास से बाहर निकालो। अब के बाहर करो बसेरा, निस दिन जाप करूं हर तेरा। तुझे बोल नहीं जाऊं, जे हरि अब के बाहर आऊं। अब के बाहर करो बसेरा, गर्भवास से मुझे बाहर निकालो। निस दिन जाप करूं हरि तेरा, मुझे भूल कभी नहीं जाऊं। तुझे हे परमात्मा, तुझे कभी भी नहीं भूलूंगा। जे हरि अब के मुझे गर्भवास से बाहर लाओ। अब के गर्भवास के
बाहर आऊँगा, रात दिन आपका भजन करूँगा। हे परमात्मा, अब बाहर आने पर आपको कभी नहीं भूलूंगा। ऐसा वचन गर्भ के माई हरि से कोल किया था याई। गर्भवास में माँ के साथ नाड़ा जुड़ा हुआ होता है तो जीव का परमात्मा से लिंक होता है। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसा वचन गर्भ के माई हरि से कोल किया था याई। हरि को छोड़ आन नहीं जाऊं, जे हरि अब के बाहर आऊं। हे परमात्मा, आपको छोड़कर और किसी की भक्ति नहीं करूंगा, जे अब की बार मैं गर्भवास से बाहर आ जाता हूँ। इस तरह जीव ने गर्भवास में परमात्मा से वादा किया था कि अब के गर्भ से बाहर आने पर आपकी भक्ति को छोड़कर आन देवताओं की भक्ति कभी नहीं करूँगा। त्राय त्राय अब रयो पुकारी, गर्भवास काहे दुख बारी। हे हरि मुझ पर कृपा कीजे, गर्भवास सु बाहर लीजे। हे परमात्मा, जीव त्राही त्राही करके पुकार कर रहा है। गर्भवास का दुख बड़ा भारी है, ऐसा कोई दूसरा दुख नहीं है। हे परमात्मा, मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे गर्भवास से बाहर लीजिए। इस तरह परमात्मा से बार बार प्रार्थना करता है कि गर्भवास का दुख बहुत ही भारी है। हे परमात्मा, मेरे ऊपर कृपा करो और मुझे गर्भवास से बाहर निकालो। मैं तो दुखी बहुत विधि स्वामी, तुम सब जानो अंतर जामी। तुम सो कछु छिपे नहीं काई, रोम रोम कहो हर है माई। हे परमात्मा, मैं तो गर्भवास में बहुत दुखी हूँ। हे अंतर्यामी, आप मेरे दुख को अच्छी तरह से जानते हैं। आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। रोम रोम में परमात्मा व्यापक है। अंतर की सब सारी जानो, बाहर भीतर सभी पिछाड़ो। मेरा दुख कहाँ मैं गाऊं, कर कृपा हरि बाहर आऊं। हे परमात्मा, आप अंतर की और बाहर भीतर की सब ही जानते हो। मेरे दुखों को कहाँ तक कहूँ। आप रोम रोम कण कण में व्यापक हैं। आप सभी कुछ जानते हैं। हे परमात्मा, कृपा करो जिससे मैं गर्भवास से बाहर आऊं। गनी गाटी की ताप करारी, कृपा कर हरि काड मुरारी। अब की गाट गेल थोड़ी, किस विध निकलन होगी मेरी। गर्भवास से निकलने का बड़ा भारी दुख है। हे परमात्मा, कृपा कर बाहर निकालो।
रास्ता बहुत कठिन है, जगह थोड़ी है, मेरा गर्भवास से बाहर निकलना कैसे होगा। रोम रोम सब दूजे मेरा, किस विध प्रभु बाहर कर सो डेरा। आण बणी सिर ऐसी, चंद्र सूर्य ग्राहे तैसी। जैसे चंद्र और सूरज को ग्रहण लग जाता है, वैसी मेरे अंदर बनी हुई है। मेरा रोम रोम धूज रहा है कि मैं कैसे गर्भवास से बाहर आऊँगा। मेरे पर इतना भारी दुख आ पड़ा है, जैसे ग्रहण के समय चंद्र सूर्य का होता है, वही हाल मेरा हो रहा है। अब की बेर पड़ी मुझ माई, अब की बेर पड़ी मुझ माई, तुम बिन कौन छुड़ावे गोसाई। कर कृपा हरि बार लीजे, आग लागुना बकस सब दीजे। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि आत्मा परमात्मा से पुकार कर रही है कि इस समय मुझ पर बहुत भारी दुख आ पड़ा है। हे परमात्मा, आपके बिना इस दुख से मुझे कौन छुड़ा सकता है। परमात्मा कृपा करके मुझे गर्भवास से बाहर निकालो। आगे के पहले के किए हुए सब ही दोष मेरे मुझे क्षमा कर दो। इति श्री गर्भावली ग्रंथ संपूर्ण। सतगुरु सुखराम जी